प्रश्न नंबर 2.4 जो कि 9th का है, उसका प्रश्न छठवा का पहला देखें तो लिखा है 2x प्लस 1 कोष्ठक बंद की घात 3। तो इसमें हम सर्व समीकरण लगाएंगे। x प्लस वाई वाला छोड़ के हम a धन b लगा देते हैं x वाई की जगह में, क्योंकि x और y लिखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी x है तो कन्फ्यूजन होगी, इसलिए a b लिख दिए हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्ठक a धन b से। तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 2x, b बराबर आ जाएगा 1। अब इत्तास में मान रख देंगे हम, तो a की जगह में रखना है 2x, b की जगह रखना है 1 और घात में 3 है, घात में 3 लगा देंगे और धन 3 है 3 गुणित a का मान 2x और b है तो b का मान 1 है। कोष्ठक चालू तो कोष्ठक चालू, a का मान है 2x और b का मान है 1, तो 2x धन 1 बराबर 2x की घात 3। तो 2 गुणित 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा और x के घात में ऑलरेडी 3 हो जाएगा। धन 1 की घात 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, धन 3 दूनी 6 आ जाएगा और 6 एकम 6 और यहाँ x है तो x, कोष्ठक है तो कोष्ठक 2x धन 1 करेंगे तो 2x धन 1। 8x की घात 3 धन 1 है तो 1 धन 6x गुणा 2x में करेंगे तो 6 दूनी 12x आ जाएगा और ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा और धन धन 6x एकम 6x बराबर 8x की घात 3 हो जाएगा, 12x स्क्वायर इस तरफ आए यहाँ जमा लेंगे तो धन 12x स्क्वायर हो जाएगा और ये धन 6x है तो 6x और धन 1 है तो धन 1। यह आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर लिखा है 2a ऋण 3b, 2a ऋण 3b और घात में 3। यहाँ सर्व समीकरण लगाएंगे। x ऋण y की घात 3 बराबर हो जाएगा x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x y कोष्ठक x माइनस y से। तो यहाँ हम x बराबर लिख लेते हैं 2a और y बराबर आ जाएगा 3b। तो इतना में मान रख देंगे, हम मान रखेंगे तो x की जगह में आ जाएगा 2a और घात में 3 है तो घात में 3 धन नहीं ऋण है तो ऋण y घात 3, y का मान 3b है तो 3b, घात में 3 है तो घात में 3 ऋण 3xy तो 3 गुणा x का मान 2a है और गुणा y का मान है 3b। कोष्ठक चालू, x का मान है 2a ऋण है तो ऋण y का मान है 3b बराबर 2 गुणित 3 बार करेंगे तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 की घात 3 आ जाएगा, ऋण है तो ऋण 3 3 9 27 हो जाएगा और b की घात 3 हो जाएगा, ऋण 3 दूनी 6, 6 बार 6 3 18 आ जाएगा और a b है तो a b कोष्ठक 2a ऋण 3b है तो 2a ऋण 3b। आगे सॉल्व करते हैं तो 8 की घात में 3 आ जाएगा, ऋण 27 b की घात में 3 आ जाएगा, ऋण 18 दूनी 36 हो जाएगा और यहाँ a b है तो एक गुणा में करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, b है तो b, ऋण है तो ऋण। अब यहाँ अरे यार ये ऋण और ये ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। अब 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 18 का 54 और यहाँ a है तो a और ये b स्क्वायर हो जाएगा। आंसर यही है। थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर लिखा है 3/2x धन 1 और घात में 3। तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी सर्व समीकरण लगाएंगे। a प्लस बी की घात 3 बराबर हो जाएगा a की घात 3 धन b की घात 3 धन 2ab कोष्ठक a धन b से। तो a बराबर लिख लेते हैं 3/2x और b बराबर लिख लेते हैं 1। तो अब यहाँ मान रख देते हैं a की जगह में 3/2x, तो 3/2x आ जाएगा और घात में 3 तो घात में 3 धन b की जगह में 1 आ जाएगा और घात में 3 है तो 3 और धन 2ab तो 2 गुणित a का मान 3/2x है और गुणित b का मान 1 है तो 1। कोष्ठक चालू, a का मान है 3/2x है और धन b है तो b। 3 गुणा 3 बार करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा और x का गुणा करेंगे
3 बार तो x की घात 3 आ जाएगा, और बटा में 2 के और 3 में करेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। धन है तो धन, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3x सम 3x हो जाएगा, और 3x से कम 3x, तो 3x का 3x लिख लेंगे धन में, और कोष्टक में कहा है 3/2x धन b का मान है 1 तो 1। अब यहाँ 27/8 और x की घात 3 तो x की घात 3, धन 1 है तो धन 1। अब यहाँ धन है तो धन 3 तिया 9 हो जाएगा, ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, बटा है तो बटा और 2 है तो 2, और धन है तो धन 3x से कम 3x हो जाएगा। यही आंसर है दोस्तों। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। तो लिखा है x ऋण 2/3 और यहाँ y और कोष्टक की घात में 3। सॉल्व करेंगे, इसमें भी सर्वसमीकरण लगाएंगे। x माइनस y की घात 3 बराबर हो जाएगा x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy और फिर कोष्टक x माइनस y, ये हो जाएगा से। तो यहाँ अरे यार चलो ठीक है लिख लेते हैं। x बराबर हो जाएगा यहाँ से x और y बराबर हो जाएगा 2/3y। इतना समान रख लेते हैं, बराबर x की जगह में रखना है x और घात में 3 घात में 3, ऋण y की जगह में रखना है 2/3y और घात में 3 तो घात में 3, और ऋण तो ऋण 3 गुणा x की जगह में है x गुणा y की जगह में 2/3x, कोष्टक चालू, x की जगह में है x, ऋण y की जगह में 2/3y बराबर x की घात 3 आ जाएगा, ऋण तो 2 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 3 9 3 27 आ जाएगा, और y की घात में 3 आ जाएगा, ऋण ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो 2 और यहाँ x और यहाँ x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक यहाँ x ऋण 2/3y तो x ऋण 2/3y बराबर x की घात 3 तो x की घात 3, 8/27 तो 8/27, y की घात 3 है तो y की घात 3, ऋण 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x की घात 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ ऋण है तो ये ऋण और ये ऋण दोनों धन हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे में 3 है तो 3, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ y तो x स्क्वायर y आ जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ x की घात 3 एक ठो, यहाँ x की घात 3 दो ठो हैं, तो यहाँ 2 ठो में से 1 ठो जाएगा तो 1 ठो बचेगा, तो ऋण 8/27 y की घात 3 ऋण x की घात 3 बस बचेगा, काहे कि 2 ठो में से 1 ठो जाएगा तो 1 ठो बचेगा, और धन 4/3 x की घात 2y, यही आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला लिखा है 99 की घात 3, इसे हम 100 धन 3 100 ऋण 1 लिख सकते हैं, और घात में 3 है तो घात में 3, यहाँ भी सर्वसमीकरण लगाएंगे। से तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 100, y बराबर हो जाएगा ऋण 1, तो इतना समान रख देते हैं, x की जगह में 100 रखना है, और घात में 3 है तो घात में 3 लिख देते हैं, धन है तो धन, y की जगह में 1 रखना है, और घात में 3 तो घात में 3, धन 3 है तो 3, गुणा x का मान है 100 गुणा y का मान है 1, कोष्टक चालू, x का मान है 100 धन y का मान है ऋण 1। अरे यार दोस्तों, यहाँ ऋण 1 आएगा, यहाँ भी ऋण 1 आएगा, काहे कि y का मान ऋण 1 है। सब घात 3 करेंगे तो 1 लिखो, और 2 ठो शून्य ऑलरेडी हैं तो 2 ठो शून्य करके 3 ठो लगा दो, 3 बार शून्य लिख 2 2 4 2 6 ठो शून्य आ जाएंगे। ये ऋण 3 बार होगा तो ऋण आ जाएगा, और 1 का 1 ही आ जाएगा, ये ऋण और ये धन का ऋण आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 300 का 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये कोष्टक है तो कोष्टक 100 ऋण 1 करोगे तो 99, और कोष्टक मतलब होता है गुणा, तो इसमें से इसे घटा देंगे 1 को तो 9 9 9 9 9 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ ऋण है तो ऋण। अब गुणा कर लेते हैं, 3 नाम 27 की 7 हासिल की 2, 3 नाम 27 28 29 और 2 ठो शून्य 2 ठो शून्य। अब घटा लेते हैं, तो 9 में शून्य जाएगा 9 बचेगा, फिर 9 में शून्य जाएगा 9 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, अब 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 9 का 9 आ जाएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि लिखा है 102।
और घात में 3, इसे हम लिख सकते हैं 100 धन 2 और घात में 3 है तो घात में 3। यहाँ भी सर्वसम का लगा लेते हैं। से तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 100 और y बराबर आ जाएगा 2। तो फिर मान रख देते हैं, x जगह में 100 रखना है और घात में 3 तो घात में 3, धन y की जगह में 2 रखना है, घात में 3 तो घात में 3, 3xy तो धन लिखना है 3 गुणित x का मान 100 है और y का मान है 2, कोष्टक x धन y तो x का मान 100 और y का मान है 2। तो बराबर 100 की घात 3 करेंगे तो फिर 6 तो शून्य आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 और धन 2 2 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ और धन 3 दूनी 6 और 2 तो शून्य तो 600 आ जाएगा। कोष्टक मतलब होता है गुणा और 100 और 2 102 बराबर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 5 तो शून्य लगाना है और 8 लिख देना है। धन 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 एकम 6 शून्यम शून्य और 1 है तो 1 और 6 एकम 6 आ जाएगा और यहाँ 2 शून्य 2 ठो शून्य। अब सबको जोड़ देते हैं, 8 और शून्य का 8, 0 और शून्य का 0, 2 और शून्य का 2, 6 और शून्य का 6, अरे यार 1 और शून्य का 1 भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये। अब 10 बचा है तो 10, तो 10 61 20 8 आंसर। थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर लिखा है 9 9 8, 9 9 8 और घात में लिखा है 3। इसमें भी सर्वसमीका लगाएंगे, इसे लिख लेंगे हम 1000 माइनस 2 और घात में 3 तो घात में 3। सर्वसमीका लगाएंगे, x धन y की घात में 3 बराबर हो जाएगा x की घात में 3 धन y की घात में 3 धन 3xy कोष्टक x प्लस y से। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 1000 और y बराबर आ जाएगा 2 और वो भी ऋण में तो ऋण 2 आ जाएगा। इतिहास में मान रखेंगे तो x की जगह में हमें रखना है 1000 और घात में 3 तो घात में 3 और धन है तो धन, y की जगह में ऋण 2 रखना है और घात में 3 तो घात में 3 धन 3 गुणा x की जगह में 1000 आ जाएगा, गुणा y की जगह में ऋण 2 आ जाएगा और कोष्टक x का मान है 1000 और ऋण y का मान है 2, ऋण 2। तो ये धन को ना लिख के ऋण लगा देते हैं, काहे कि उसी को लगाना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ 3 तो शून्य ऑलरेडी हैं और जोड़ी बना के 9 शून्य लिखेंगे, ये 3 6 9 ऋण आ जाएगा और 2 2 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ भी धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 एकम 6000 कोष्टक मतलब गुणा। इसमें से ये घटाएंगे तो 9 9 8 बचेगा, इसमें से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचा, यहाँ बचेगा 9 9 कितना 9 बचेंगे 8 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ ऋण है तो ऋण, अब 6 का 8 बार तो 6 का दूनी 8 बार पढ़ते हैं तो 8 छिंग 48 की 8 हासिल की 4, 9 पन्ना 45, 9 छिक्का 54 54 55 56 57 58 की 8 हासिल की 5, 9 छिक्का 54 और 5 59 और 2 शून्य 3 शून्य तो 3 ठो शून्य। अब घटाते हैं, 3 ठो शून्य घटाएंगे तो 9 9 2 तो ऑलरेडी आ जाएगा, इतना हमारा क्लियर। अब ये 9 देखते हैं और ये 8 और ये 9 और ये 8 तो 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, अब 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 2 ठो 9 बचे तो 9 9 आंसर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि प्रश्न 8वां है। प्रश्न 8वां का आई नंबर लिखा है 8 की घात में 3 धन b के घात में 3 धन 12 a के घात में 2 b धन 6 ab स्क्वायर। अब इसे देखते हैं हम, तो इतना छोड़ के हम इतना आस पास देखेंगे जो मुख्य 2 हैं। तो इस 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 3 लिख सकते हैं तो 2 a की घात 3 आ जाएगा, 2 a की घात 3 धन यहाँ भी तो b घात तो ऑलरेडी 3 है और धन 12 a स्क्वायर b धन 6 a b स्क्वायर। या फिर सर समीकरण लगाएंगे ऊपर वाला, तो हम कंपेयर करें तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 2a और y बराबर आ जाएगा b। अब मान रख देंगे इतना समय, अरे इतना समय नहीं इतना हस में मान रख देंगे, x धन y में x का मान 2a और y का मान b, 2a धन b
तो 2a धन b आ जाएगा और घात में 3 तो घात में 3, अभी से 3 बार लिख लेंगे हम 2a धन b, 2a धन b, यही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर लिखा है 8 की घात 3 ऋण b के घात 3 और लिखा है ऋण 12 a के घात में 3, हाँ 3 नहीं 2 है, और b और धन 6ab स्क्वायर। तो हम यहाँ 8 को 2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2a की घात 3 लिख सकते हैं, इसे ऋण और ये b के घात 3 लिखा है तो ऑलरेडी तो लिखा है, बाकी इतना सब कुछ इसका तस उतार देते हैं, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। सर्व समीकरण लगाएंगे a धन b के घात में 3 बराबर a के घात 3 धन b के घात 3 धन 3ab कोष्टक a प्लस b से। तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 2a और b बराबर आ जाएगा ऋण b, मान रख देंगे इत्तास में। तो a की जगह में रखना है 2a और घात में 3 तो घात में 3 इत्तास मान रखेंगे। धन b की जगह में रखना है -b, तो यहाँ -b लिख दो और घात में 3 तो घात में 3, अभी से 3 बार लिख लेंगे हम 2a - b, 2a - b और 2a - b, यही आंसर है। इसी का थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर लिखा है 27 - 125 a के घात 3, 27 - 125 a के घात 3 फिर ऋण 135 a धन 225 a के घात में 2, यहाँ भी घात में 2 होना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है तो छोड़ो। चलो तो फिर इसमें देख लेते हैं। तो 3 की घात लिख सकते हैं 3 27 को, और ऋण 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और यहाँ a की घात 3 है तो इसे भी लिख दो। ऋण 135 है तो 135 है धन 225 a के घात में 2, यहाँ फिर सर्व समीकरण लगा लेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा ऋण 5a, इतना आसमान रख देंगे तो 3 ऋण 5a और घात में 3 आ जाएगा। अब इसे 3 बार लिख देना है, 3 ऋण 5a, 3 ऋण 5a, 3 ऋण 5a, यही आंसर है। चौथा नंबर देख लेते हैं। तो चौथा नंबर लिखा है 64 a की घात में 3 ऋण 27 b के घात में 3 ऋण 144 a स्क्वायर b धन 108 a b स्क्वायर। तो यहाँ 64 को लिख सकते हैं 27, 8 4 को 16, 4 की घात 3 लिख सकते हैं, मतलब 4 a की घात 3 आ जाएगा। ऋण 27 को 3 b की घात 3 लिखेंगे और बाकी पूरा छाप देते हैं। 144 a घात 2 b और धन 108 a b स्क्वायर। फिर हम यहाँ सर्व समीकरण लगा लेंगे। x धन b घात 3 बराबर हो जाएगा x घात 3 धन b, x धन b x धन y, तो y घात 3 धन 3xy और कोष्टक x धन y आ जाएगा से। तो x बराबर आ जाएगा 4a और y बराबर आ जाएगा 3b माइनस में। अब मान रख देंगे तसा में, तो x की जगह में 4a रखना है और ऋण b की जगह में रखना है, y की जगह में रखना है ऋण 3b घात में 3। अभी से 3 बार लिख देना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 5वां नंबर है। तो क्वेश्चन लिखा है 27 की घात में 3 माइनस 216 ऋण 9/2 और p की घात में 2 तो p की घात में 2 और धन 1/4 p। हमें तब से बस मतलब है, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 मतलब 3 p की घात 3 लिख लेंगे, और फिर ऋण तो ऋण 216 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 216 को 7 से 3 49, 49 7 216, हाँ ठीक है। तो 7 और घात में इसके 3 ऋण है तो ऋण और 9/2 तो 9/2 और p स्क्वायर तो p स्क्वायर धन 1/4 और p है तो p। अब सर्व समीकरण लगाएंगे।
तो एक्स प्लस बी के एक्स प्लस बाई घात में 3 बराबर हो जाएगा एक्स घात में 3 धन बाई घात में 3 धन 3x बाई और कोष्टक x प्लस बाई से। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 3p और बाई बराबर आ जाएगा ऋण 1/7। अब तासमान रख देंगे तो 3p माइनस 1/7 और घात में 3 आ जाएगा। अभी से 3 बार लिख लेना है। 3p माइनस 1/7, 3p माइनस 1/7, 3p माइनस 1/7, यही आंसर है। तो प्रश्न 9 देखते हैं जिसमें लिखा है सत्यापित कीजिए। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। x की घात 3 धन y की घात 3 इक्वल्स टू x की घात 3 x धन y कोष्टक x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड ले लेंगे तो राइट हैंड साइड में एक्स प्लस बाई कोष्टक 1 कोष्टक स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर है। अब एक्स का गुणा इन सब में कर लेंगे तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स की घात 3 हो जाएगा और माइनस तो माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बाई है तो बाई। अब ये एक्स का गुणा बाई स्क्वायर में करेंगे तो धन एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ धन है तो धन और ये एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा। और फिर ये बाई का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस, यहाँ एक्स है तो एक्स और ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ धन है तो धन और ये बाई का गुणा करेंगे तो बाई घात में 3 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो एक्स घात 3 और बाई घात में 3 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड था। यही है आंसर, प्रूव्ड। अब हम सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम सीधे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड लिखा है एक्स माइनस बाई और फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई और प्लस बाई स्क्वायर। अब गुणा कर लेते हैं। एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स घात 3 आ जाएगा प्लस एक्स गुणा एक्स बाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा। एक्स का गुणा बाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स बाई स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस बाई का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा और बाई का गुणा एक्स बाई में करेंगे तो यहाँ माइनस तो माइनस भी लगाते जाएंगे और एक्स और बाई स्क्वायर का एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बाई और प्लस बाई गुणा करेंगे तो माइनस बाई घात में 3 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे तो आंसर एक्स की घात 3 माइनस बाई घात 3 आ जाएगा, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न 10 बोला निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहला कर लेते हैं 10वां नंबर का। तो इसमें सर्वसमीकरण भी लगाएंगे हम। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 27 एक्स बाई घात 3 धन 125 और का लिखा है जेड की घात 3। चूँकि ये गलत है तो सिर्फ फिर से लिख लेते हैं 27 एक्स की बाई की घात 3 धन 125 जेड की घात 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 27 को 3 गुणा 3 और यहाँ बाई है तो बाई और घात में 3 है तो घात में 3 धन 125 को 5 लिख सकते हैं और जेड है तो जेड और घात में 3 है तो ये 3। ठीक है। अब सर्व समीकरण लगाएंगे यहाँ हम। सर्व समीकरण है अपने पास एक्स की घात 3 धन बाई घात 3 बराबर एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। जो पिछले सवाल है वही सर्व समीकरण है। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ 3 बाई और बाई बराबर आ जाएगा 5 जेड, इतना आसमान रख देंगे। तो x की जगह में आ जाएगा 3 बाई और धन बाई की जगह में 5 जेड और कोष्टक है तो कोष्टक x की जगह में आ जाएगा 3 बाई और ऋण x की जगह में 3 बाई और दोनों के बीच में गुणा होगा बाई की जगह में 5 जेड और धन बाई की जगह में
5z और घात में 2 तो घात में 2, x इसके घात में भी 2 है तो 2। इसे बड़ा कोष्टक में हम बंद कर लेते हैं। 3y है धन 5z है तो इसे पूरा लिख लेते हैं, कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 9 आ जाएगा और y घात में 2 आ जाएगा, ऋण 3 5 15 और yz है तो yz लिख लेते हैं और यहाँ धन है तो धन और 5 25 आ जाएगा और यहाँ z के घात 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आंसर है। ये यहाँ वहाँ हो सकते हैं, माइनस वाला यहाँ आ सकता है, ये प्लस वाला यहाँ आ सकता है, ऐसा हो सकता है, बाकी यही आंसर है। सेकंड नंबर देख लेते हैं इसका। तो सेकंड नंबर लिखा है 64 m की घात 3 और 343 n की घात 3 n की घात 3 343 7 7 49 49 9 7 63 की 3 हासिल की 6 7 28 29 31 32 33 34। तो दोस्तों हमने एक सवाल गलत कर दिया है जो कि प्रश्नार्थ का 5वां नंबर है, तो उसे देखते हैं अब कल। पहले अभी से सॉल्व कर लेते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 मतलब 4 चौको 16 हाँ 4 की घात 3 और यहाँ m की घात 3 है तो 4m की घात 3 आ जाएगा, ऋण 343 को 7 और यहाँ n है तो n और घात में 3 है तो घात में 3। अब यहाँ सर्व समीका लगाएंगे हम। सर्व समीका आ जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर लिखा है x माइनस y और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 4m और y बराबर आ जाएगा 7n। इतना इसमें मान रखेंगे हम। तो 4m माइनस है यहाँ ऑलरेडी और 7n, यहाँ x की जगह में लिखेंगे 4m और घात में 2 तो घात में 2, धन धन x का मान 4m है और y का मान 7n है, धन y का मान 7n है और घात में 2 तो घात में 2, 4m ऋण 7n। बाकी से भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा और m स्क्वायर हो जाएगा, धन 4 सत्ते 28 आ जाएगा, mn का mn और धन 7 सत्ते 49 हो जाएगा और यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि प्रश्न 11वां है। लिखा है गुणनखंड कीजिए। तो लिख लेते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन। 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 9xyz। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 और x की घात 3 तो x की घात 3 है, ऐसा लिख दो। धन y की घात 3 ऑलरेडी है और धन z की घात ऑलरेडी 3 है और माइनस 9xyz। यहाँ सर्व समीका बड़ा वाली लगेगा। तो सर्व समीका है अपने पास x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz बराबर होगा x धन y धन z, कोष्टक में बंद और फिर कोष्टक चालू। एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स से। तो एक्स का मान लिख लेते हैं, वाई का मान लिख लेते हैं और जेड का मान लिख लेते हैं। तो एक्स बराबर आ जाएगा 3x, वाई बराबर आ जाएगा वाई और जेड बराबर आ जाएगा जेड। अब मान रखते हैं सर्व समीकरण में हम। तो एक्स धन वाई धन जेड था, तो x का मान 3x धन y का मान y है और z का मान z है। और फिर आगे लिखा था कोष्टक चालू, तो बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं क्योंकि x स्क्वायर था। तो 3x की घात में आ जाएगा 2 धन y की घात में 2 मतलब कि y की घात में भी 2 धन z की घात में 2 तो z की घात में 2 और फिर ऋण xy। तो 3x गुणा y आ जाएगा ऋण yz, तो y गुणा z आ जाएगा फिर ऋण zx, तो z गुणा x आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो बराबर 3x धन y धन z और घात में कुछ नहीं है इसमें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा धन y स्क्वायर और धन z स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से और ऋण है तो ऋण 3 का 3 है तो 3 और x y है तो x y माइनस तो माइनस और y z है तो y z
और ऋण है तो ऋण, जेड एक्स है तो जेड एक्स आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि प्रश्न 13 है। 12वां नंबर छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा है 12वां नंबर, तो प्रश्न 13 लिख लेते हैं। प्रश्न 13 पढ़ते हैं। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो 0 तो सिद्ध कीजिए कि, तो दिखाइए कि एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 बराबर 3x बाई जेड, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम सर्वसमीका लेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा ये सर्वसमीका जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का है। x की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 ऋण 3x बाई जेड और बराबर होता है 1/2 कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड, कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक चालू। इसी के आगे का है x माइनस वाई की घात 2 धन वाई ऋण जेड की घात 2 धन जेड माइनस एक्स की घात 2। तब हम ये बराबर ले लेते हैं, बराबर नहीं ये पूरा ले लेते हैं। x की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 ऋण 3x बाई जेड और बराबर 1/2 तो 1/2 कोष्टक x धन वाई धन जेड, x धन वाई धन जेड बराबर दिया है 0, तो यहाँ गोड़ा लगा लेते हैं। कई कोष्टक मतलब गोड़ा होता है और 0 लिखो, यहाँ फिर गोड़ा लगा दो, कई कोष्टक मतलब गोड़ा होता है और बाकी ये पूरा फिर से आ जाएगा। x माइनस वाई घात 2 धन वाई ऋण जेड की घात 2 धन जेड ऋण x की घात 2, तो 0 का गुणा इन सब में हो तो ये सब 0 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 0 और बाकी x की घात 3 धन वाई घात 3 धन जेड की घात 3 ऋण 3x बाई जेड, तो x की घात 3 धन वाई घात 3 धन जेड की घात 3 बराबर ये उस तरफ जाएगा तो धन 3x बाई जेड आ जाएगा और प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, जो कि लास्ट है। प्रश्न 14 देखें तो वास्तव में घनों का परिकलन कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऋण 12 घात 3 है, धन 7 घात 3 है और धन 5 घात 3 है। तो सॉल्व अगर इसे हम करें तो सर्वसमीका लगा लेते हैं पहले हम। ये अपना सर्वसमीका हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा अपना ऋण 12, वाई बराबर आ जाएगा 7 और जेड बराबर आ जाएगा 5। इतना आसमान रख देंगे तो 3 गुणा ऋण 12 गुणा 7 गुणा 5 आ जाएगा और इस सबका गुणा करेंगे तो ऋण 1260 आ जाएगा, जो कि आंसर है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं इसी का। तो सेकेंड नंबर लिखा है 28 की घात 3 धन ऋण 15 की घात 3 धन ऋण 13 की घात 3। तो फिर यहाँ सर्वसमीका लगाएंगे ऊपर वाला, तो x बराबर आ जाएगा 28, वाई बराबर आ जाएगा ऋण 15 और z बराबर आ जाएगा ऋण 13। अब हम मान रख देंगे इतना समय, तो बराबर लिखेंगे और 3 गुणित x का मान 28 गुणित वाई का मान ऋण 15 गुणित z का मान ऋण 13। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 16,380, जो कि आंसर है।